काशी के बाद अब मथुरा में भी मंदिर और मस्जिद को लेकर हलचल जो है तेज हो गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज से कोर्ट में ट्रायल जो है वो शुरू होने वाला है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावे पर आज से 1968 में हुए समझौते पर सुनवाई शुरू हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन के असली मालिक होने के दावे पर यह बहस होगी। दरअसल साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच हुए समझौते को लेकर कोर्ट में इस समझौते को ही चैलेंज किया गया है और पूरी जमीन से श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम कराने की मांग की गई है। यानी जो समझौता हुआ था 1968 में उसको लेकर चैलेंज किया गया है और अब कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को पूरी जमीन जो है वो वापस की जाए, यही मांग है और इस पर सुनवाई होनी है। किस तरीके से यहाँ देखिए कि ज्ञान व्यापी के बाद अब मथुरा में भी इस तरह से मंदिर मस्जिद का विवाद जो है वो शुरू हो गया है। अब ये मांग की जा रही है याचिका के द्वारा कि मंदिर की जो जमीन थी समझौते के तहत दी गई थी लेकिन उसे वापस की जाए। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर के आज से ट्रायल शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट के दावे पर यह सुनवाई होगी। 10.9 एकड़ में श्री कृष्ण जन्म स्थान है जिसमें 2.5 एकड़ शाही ईदगाह का है। 13.37 एकड़ जमीन का ये पूरा का पूरा विवाद है जिसको लेकर के विवाद छिड़ चुका है। हिंदू पक्ष पूरी जमीन चाहता है। पूरा मालिकाना हक की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। एक तरफ तो काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में मंदिर के सबूत मिले तो अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन भी ट्रस्ट ने मंदिर को देने की मांग करती है। तो 1968 के समझौते में क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। सेवा संस्थान ईदगाह ट्रस्ट के बीच 1968 में एक समझौता हुआ था। मंदिर मस्जिद के बीच जमीन का बंटवारा किया गया था। इसी समझौते के तहत विवादित जमीन पर मंदिर मस्जिद दोनों बने रहेंगे। समझौते में इन तमाम चीजों का, इन तमाम पॉइंट्स का जो है जिक्र है। 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर मस्जिद का निर्माण किया गया था। 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के पास रही थी। उस समझौते के तहत, ये उस समझौते की बात हम कर रहे हैं, 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास रहेगी। ये समझौते में इसका जिक्र था। अब इसी समझौते को समझिए कि चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि अब वापस कीजिए हमारी जमीन। उस समझौते को हम नहीं मानते हैं। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि की, ये कृष्ण की ही है और इसे वापस की जाए। तो ज्ञानव्यापी में कानूनी चढ़ाई हो रही है और अब मथुरा की बारी है। जिस तरीके से अब 1968 के समझौते को चैलेंज किया गया है कोर्ट में, अब देखने वाली बात यह होगी कि ज्ञानव्यापी के साथ साथ अब मथुरा पर भी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। और चलिए ग्राफिकली आपको समझाते हैं कि आखिर ट्रस्ट का दावा क्या है। साल 1968 में समझौता जो हुआ वो गलत था। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ये दावा कर रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि जमीन का जो असली मालिक है वो जन्मभूमि ट्रस्ट है, कोई और नहीं। तो जो ट्रस्ट की तरफ से दावा किया जा रहा है, याचिका जो दाखिल हुई है, इन तमाम पॉइंट्स को जहन में रखते हुए सेवा संस्थान को समझौते का अधिकार ही नहीं है। जब समझौता हुआ था उस वक्त का जिक्र है कि उस वक्त अधिकार ही नहीं था कि आप समझौता कर सकते। 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है और उसी की रहेगी। ईदगाह की जमीन भी ट्रस्ट को सौंप दी जाए। जो समझौते के तहत ईदगाह को दी गई थी उसे वापस मांगा जा रहा है। कंस के जेल को तोड़कर जो है वो ईदगाह बनाई गई थी। इसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। अब चैलेंज किया गया इस समझौते को कि जब 1968 में यह समझौता हुआ था आपके पास अधिकार ही नहीं था उस सेवा संस्थान के पास कि आप समझौता करते, लेकिन समझौता हो गया, शाही ईदगाह बन गया और वहां जमीन दे दी गई। अब हमारी जमीन वापस करो, बस यही मांग है। लेकिन इस पर देख लीजिए कई पेच और फंसेंगे क्योंकि मामला अब कोर्ट में गया है और शाही ईदगाह भी अपनी तरफ से तमाम दलीलें रखेगा।